दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर्स। रॉयल स्पोर्ट्स लीग परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड लॉगिंग प्रोसेस। हम कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना और लॉगिंग करेंगे, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे। अगर आप बिजनेस प्लान को समझ चुके हैं, इससे पहले वीडियो मैंने बिजनेस प्लान पे बनाया है, तो आप उसको देख लें। उसके बाद अपनी रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिंग कैसे करें, इस पर हम आज बात करेंगे। तो चलते हैं कि लॉगिंग हम कैसे करेंगे और रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। पहला ये है कि आपको जिस अपलाइन से कांटेक्ट हुई है इस कंपनी के बारे में, उन्होंने आपके पास एक रेफ़र लिंक भेजा होगा। उस रेफ़र लिंक को आप कैसे ओपन करें और अपना रजिस्ट्रेशन करें, या हो सकता है कि वह अपना स्पॉन्सर आईडी आपको भेजे होंगे, उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। तो मैं आगे चलता हूँ और इस पर बताता हूँ आपको कि कैसे हम रजिस्ट्रेशन करें। तो पहले हम चलेंगे कि जो हमारे अपलाइन हैं, मेरे जो ग्रेट अपलाइन हैं जो इस बिज़नेस को बताए हैं, सबसे पहले उनको धन्यवाद देते हैं कि वह इस बिज़नेस को आपको रेफ़र करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो मैं उस लिंक पे चलता हूँ डायरेक्ट कि वो लिंक पे कैसे हम क्लिक करें। जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करते हैं, आप देखिए कि मेरे जो अपलाइन है ये लिंक भेजे हैं। मैं इस लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ तो डायरेक्ट ये ब्राउज़र पे ले जा रहा है। पहला प्रोसेस ये है रजिस्ट्रेशन का कि मैं उस लिंक पे क्लिक किया तो यहाँ फर्स्ट में मांग रहा है मोबाइल नंबर। हम कोई भी मोबाइल नंबर एक डाल देंगे, 10 डिजिट का होना चाहिए। उसके बाद रैंडमली हम अपना नाम कुछ डालेंगे, जैसे मुकेश कुमार। यहाँ पे इंटर स्पॉन्सर आईडी, ये आपके अपलाइन का स्पॉन्सर आईडी होगा और यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है, इसको हमें छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर आपके अपलाइन स्पॉन्सर आईडी भेजा है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, बट अभी इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, ऑटोमेटिक आ जाता है। इसके आगे भी मुझे कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट मुझे चलना है इंटर पासवर्ड में। इंटर पासवर्ड में हम कोई भी अपना एक पासवर्ड बनवाएंगे अपने अनुसार जो हम रखना चाहते हैं। उसके बाद एक ईमेल आईडी हम बनाएंगे, कुछ भी हम ईमेल आईडी, आपका जो ईमेल आईडी होगा वो आप बनाएंगे। ईमेल आईडी बनाने के बाद हम यहाँ पे एक्सेप्टेड पे क्लिक करेंगे और साइन अप करेंगे। यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। चलो मैं आगे बढ़ाता हूँ भाई इसको, दोस्तों कि इसको मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ और ये मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। इसको हम पासवर्ड अपना सेव करना चाहते हैं तो रिमेंबर पे क्लिक कर देंगे। ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम लोग तुरंत क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसमें आगे करेंगे क्या, ये सबसे पहला काम है कि नीचे जो दिया हुआ माय रेफर लिंक, इसको हल्का प्रेस करके कॉपी कर लेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ कॉपी लिंक URL, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। मेरा कॉपी हो गया। और आगे देखिए कि ये यूज़र आईडी मेरा जो मिला है 589102, इसको हम स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। यहाँ पासवर्ड जो मेरा है, या मोबाइल नंबर है, यहाँ ईमेल आईडी है। ये ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नेम, ये पासवर्ड डालना कंपलसरी है। 4-5 चीज़ें जो है ना ये डालना ज़रूरी है, उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अब हम डायरेक्ट, इसका 2 ऑप्शन है, अगर इस लिंक पे क्लिक करते हैं डायरेक्ट ब्राउज़र पे ले जाएगा, या आप किसी भी शेयर कर सकते हैं। अगर हम प्रेस नहीं करके डायरेक्ट क्लिक करें और यहाँ कन्फर्म में करते हैं तो हम यूज़र आईडी के अपने आईडी के अंदर चले जाएंगे। इसको मैं सबसे पहले मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद हम आएंगे डायरेक्ट व्हाट्सअप में और हम सबसे पहला काम करेंगे कि जो मेरा आईडी था उसका रेफ़र कोड यहाँ पे क्लिक करके पहले हल्का प्रेस करेंगे तो यहाँ पेस्ट हो जाएगा, और इसको अपने व्हाट्सअप में या किसी दोस्त के व्हाट्सअप में हम डाल देंगे याददाश्त के लिए कि हम किसी को बाद में शेयर करिए, मेरा रेफ़र लिंक हुआ। अब इसके बाद हम चलते हैं, इस पर करते हैं कन्फर्म करेंगे तो ये मेरा आईडी ओपन हो गया कन्फर्म करने के बाद। और इस आईडी ओपन होने के बाद अब इसको हम एक बार लॉग आउट करते हैं, क्योंकि हम बताते हैं कि फिर इसके बाद हम कैसे लॉगिन करेंगे। इसको लॉग आउट करने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ नीचे जाना होगा, लॉग आउट कर दे। अब हम इसको कैसे लॉगिन करेंगे, देखिए मैंने सेव किया था, सेव हो गया। इसका दूसरा रूप है कि आप डायरेक्ट इसके वेबसाइट पे चले जाएं, royalsportsleague.com पे, और ये इसका वेबसाइट है। यहाँ डायरेक्ट लिंक पे भी जाएंगे आप, अगर लिंक नहीं है तो आप डायरेक्ट चले जाएं किसी भी ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे जाएंगे, यहाँ टाइप करेंगे आप royalsportsleague.com। जब टाइप करते हैं तो यह आ जाता है, यहाँ पे हम गो करेंगे ब्राउज़र पे। गो करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसको हम, ये मोबाइल वर्जन में है इसलिए ऐसा दिख रहा है। मोबाइल वर्जन में यहाँ पे किसी भी मोबाइल में 3 डॉट आता है, ये 3 डॉट में जब आप जाते हैं
तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं। ऊपर देखें आप बिजनेस प्लान, इस बिजनेस प्लान को आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना वो सारा डिटेल देख सकते हैं। ये फैंटेसी पॉइंट है क्रिकेट का कि इसमें कौन कौन सा पॉइंट है, कैसे जो रूल्स है वो उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ये लॉगिंग है कि आप जो आईडी जनरेट किए उसको आप लॉगिंग करके अंदर आप जा सकते हैं। इस साइन अप है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए हम इसको भी देखते हैं। एक तो हम लिंक से गए हैं, दूसरा ये यहाँ साइन अप पे भी क्लिक करके हम कर सकते हैं। यहाँ ब्लैंक्स रहेगा और यहाँ पे आपको डालना है मोबाइल नंबर, यहाँ पे नाम और यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी। यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी नहीं आएगा क्योंकि लिंक से आप नहीं आए अपने अपलाइन से, तो अपने अपलाइन को यहाँ स्पॉन्सर आईडी मांगेंगे, यहाँ डालेंगे और यहाँ सीधा आएंगे पासवर्ड पे, पासवर्ड डालेंगे। इसको आपको नहीं छोड़ना है। ये पहले आपका आईडी नंबर ये बता दे रहा है कि यही आईडी नंबर आपके आने वाला है, इसको किसी को टच नहीं करना है और नीचे आना है ईमेल आईडी पे एक्सेप्ट करके आपको साइन अप करना है। चलिए हम इसको बैक जाते हैं, हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। बैक भी नहीं जाएंगे तो हम वहाँ भी लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ नीचे साइन इन लिखा हुआ है, साइन इन से यहाँ से भी हम जा सकते हैं डायरेक्ट। बट आगे हम चलते हैं, वहाँ से चलते हैं साइड से। यहाँ पे 3 डॉट पे आ गए। यहाँ जो लॉगिंग है ना, हाँ एक चीज़ बता दूँ कि ये सबसे नीचे जो डाउनलोड है ना, ये मोबाइल एंड्रॉयड डाउनलोड ऐप है जहाँ से हम गेम प्ले करेंगे। इस पर हम वीडियो लाएंगे, सारे गेम के बारे में नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे। बट दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो डाउनलोड है ये नीचे होगा, ये डाउनलोड मोबाइल ऐप है, यहाँ से हम गेम प्ले करेंगे। तो अभी हम बताने जा रहे हैं कि लॉगिंग कैसे करें। तो यहाँ पे लॉगिंग है, लॉगिंग पे हम 4 नंबर में क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। एक चीज़ बता दें कि यहाँ जो लैंग्वेज दिया हुआ ना, ये इंटरनेशनल कंपनी लॉन्च होने वाली है, तो ये बहुत सारी चीज़ें लैंग्वेज अलग अलग देशों का, अलग अलग राज्यों का है, तो आप सेलेक्ट लैंग्वेज ही रहने देंगे। प्रोसेस करेंगे आप, ये इंग्लिश ही आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आई डी आया है उस आई डी को हम नोट करेंगे, RSL, मुझे याद नहीं है, RSL 58915891। यहाँ पे जो हम कॉपी किए हैं ना लिंक, यहाँ देखिए लास्ट में आईडी भी दिया हुआ है अपना 58 RSL 58910202। अब यहाँ पे हम जो पासवर्ड बनाए वो पासवर्ड हम डाल देंगे। डालने के बाद हम यहाँ लॉगिन करेंगे। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो हम यहाँ से फॉरगेट कर, बट आपने तो अभी पासवर्ड बनाया है, इसको लॉगिन करते ही हम अपने आईडी के अंदर चले जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ की ये मोबाइल वर्जन है। मैं आपको बता दूँ आज की रजिस्ट्रेशन और लॉगिंग प्रोसेस के बारे में बताने का मैं वीडियो आज वादा किया था, मैंने आपको बना डाला है। अब यहाँ पे देखें कि आपकी जो रेफर लिंक है यहाँ भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ आपको इनएक्टिव आईडी बता रहा है और ये royalsportsleague.com है, यहाँ पे एक लिंक है, इसको भी आप देखिए यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी जब आप कर लेते हैं तो आप इसको लिंक को शेयर कर सकते हैं। एक यहाँ पे लिंक मिलेगा, दूसरा आपको मिलेगा, यहाँ हम जाएंगे 3 डॉट पे लेफ़्ट साइड में और यहाँ पे प्रोफाइल में आएंगे तो प्रोफाइल में माई प्रोफाइल में जब आप जाएंगे तो यहाँ भी आपका लिंक मिलेगा। यहाँ देखिए रेफर लिंक, यानी आपका लिंक यहाँ भी रहेगा। यहाँ से भी आप कॉपी करके किसी दोस्तों को या यहाँ से डायरेक्ट आप शेयर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर या जहाँ भी आपको करना है। ये लॉगिंग प्रोसेस आपका सक्सेसफुल हुआ। बट अब जब लॉगिन करने के बाद मुझे लगता है कि अब आगे मैं क्या करूं, तो आगे क्या करना है कि आपको सबसे पहले आना है अपनी आईडी एक्टिवेशन के लिए, प्राइम मेंबरशिप लेने के लिए कंपनी के पास जो यहाँ सबसे नीचे में दिया है सपोर्ट। इस सपोर्ट में जा कर के हम यहाँ ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है, इस ऑनलाइन पेमेंट में जब आप जाएंगे तो आप जो प्राइम मेंबर लेना है 3 पैकेज है, 5,900 और 2,950, 1,180। इसमें से जो पैकेज लेना चाहते हैं उसका पेमेंट अगर आपको करना है कंपनी को तो यहाँ पे ऑनलाइन में आएंगे। पेटीएम से करना चाहते हैं, भीम से करना चाहते हैं, फ़ोनपे से करना चाहते हैं। अगर आप इस देश से बाहर हैं, इंडिया से बाहर हैं, तो आप USDT में आप पेमेंट कर सकते हैं। USDT में आपको पेमेंट करने के लिए आपको बता दें कि USDT जो है 1180 का जो प्लान है उसके लिए आपको 16 USDT लगेगा और जो आपका 2950 का प्लान है उसमें आपको जो गोल्ड प्लान है उसमें आपको 40 USDT लगेगा और जो आपका ये डायमंड का पैकेज है उसका 80 USDT लगेगा। अगर USDT आप यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा इंडिया में भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जेप पे आप एप्लीकेशन है ट्रेडिंग का, वहाँ से आप जा करके लोड करके आप उससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और ये फ़ोनपे का नंबर यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, पेटीएम मान लो तो पेटीएम सेलेक्ट करने के बाद शो करेंगे तो यहाँ पेटीएम का बारकोड का स्कैनिंग आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, आप इसको कर लेंगे। अगर आप भीम करना चाहते हो भीम का शो करेंगे, यहाँ भीम का बारकोड स्कैनिंग आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। उसके बाद अगर आप फ़ोनपे करना चाहते हैं यहाँ फ़ोनपे शो करेंगे, उसका भी बारकोड आ जाएगा, स्कैनिंग आ जाएगा। और USDT करना चाहते हो तो इसका भी आपका एक लिंक आ जाएगा यहाँ पे और बारकोड आ जाएगा। ऐसे आप पेमेंट डिपॉजिट करके
और डायरेक्ट आपको आना कहाँ है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। और उसके बाद आपको आना है यहाँ पे आना है टॉपअप में। टॉपअप में आने के बाद यहाँ रिक्वेस्ट पेमेंट आप देखेंगे 1 2 3 4 5 नंबर पर है रिक्वेस्ट पेमेंट। रिक्वेस्ट पेमेंट में आने के बाद आपको एक्सेप्ट करना है, टर्म एंड कंडीशन सबमिट करना है। और यहाँ पे आपका आईडी नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ पे कितना आपने डिपॉजिट किया है अमाउंट लिख देना है। आपने किसको किया, एडमिन को किया है। बैंक आप जो सेलेक्ट किया है वो किस माध्यम से किया है, कैश दिया है, चेक, ऑनलाइन ट्रांसफ़र आप करते हैं तो ऑनलाइन लिखेंगे। रेफरेंस नंबर जो होगा उसका वो आप डाल देंगे और कितने तारीख को किया है आपने और उस समय टाइम क्या था, सारा वो स्क्रीनशॉट पे रहता है। कितना मिनट, कितना AM PM आप किए हैं वो आपको डाल देना है। और उसके बाद अगर आप बैंक से किए हैं तो आप बैंक का डिटेल डालेंगे, बाकी ऑनलाइन में इतना ही डालना है। और नीचे आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। और यहाँ ध्यान रहे कि यहाँ जो चूज फाइल है, यहाँ से जो स्क्रीनशॉट लिए हैं आप यहाँ से डायरेक्ट या तो यहाँ फाइल में चले जाएंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपका होगा। वहाँ जाने के बाद और यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे आपको क्या होगा कि यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगा और कुछ देरों के बाद आपका जो है पैसा आपके ई वॉलेट के अंदर आ जाएगा। वो कहाँ आएगा बताते हैं आपको। आपका जो है यहाँ के आपको पेमेंट जो वहाँ से ट्रांसफ़र होगा वह यहाँ शो करने लगेगा रिपोर्ट के अंदर। आप देखें, मैं आपको बता दूँ, माई अकाउंट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका पेमेंट क्रेडिट हो गया रहेगा और यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन में आपका शो करेगा कि आपने जो डिपॉजिट किया वो पैसा आ गया है। उसके बाद आपको जाना है सर टॉपअप के लिए। टॉपअप के लिए जाना है तो यहाँ पे आना है वैलेट के अंदर। तो वैलेट में जैसे ही पैसा आ जाएगा आप डायरेक्ट यहाँ वैलेट टॉपअप पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने अगर जितना पैसा दिया स्टार प्राइम का तो 1180 होगा, अगर आपने किया है गोल्ड का 2950 होगा, रॉयल डायमंड का प्राइम का होगा 5900। इसको आप क्लिक करेंगे, जो भी आपका है पैकेज, यहाँ जो पैकेज करेंगे वहाँ अमाउंट आ जाएगा। जितना आपने ट्रांसफ़र करवाया है उसके अकॉर्डिंग आप आएंगे, अपना यूज़र आईडी यहाँ डालेंगे और यहाँ पे आपका नाम शो करेगा और डायरेक्ट यहाँ टॉपअप मारेंगे। आपकी आईडी प्राइम मेंबरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएगा और आप हो जाएंगे प्राइम मेंबरशिप। और इसके बाद आप चलेंगे, एक चीज़ मैं समझा दूँ कि आपका जो बैलेंस होगा वह बैलेंस आपको 2 तरह के होंगे। पहला बैलेंस ये होगा कि आपका गेम का एक रिपोर्टिंग होगा, गेम का ई वॉलेट होगा, और दूसरा जो होगा वह होगा ई वॉलेट। हम चलते हैं नीचे, समझाते हैं आपको होम पेज पे। यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं कि सर इस पर कंपनी का जो भी इनकम आएगा वह यहाँ पे शो करेगा। जैसे आपका डेली कैशबैक, डेली रॉयल्टी, डेली लेवल इनकम, गेम इनकम, रॉयल मैजिक इनकम, रिचार्ज इनकम, लीडर बोर्ड क्लब इनकम और टोटल इनकम, TDS कितना है कटा, एडमिन चार्ज क्या कटा, नेट इनकम क्या कटा, टोटल डाउनलाइन कितना है, टोटल डायरेक्ट आपने कितना लोगों को ज्वाइन कराया, ई वॉलेट बैलेंस आपका कितना है, गेम ई वॉलेट कितना है, बोनस ई वॉलेट कितना है। जैसे ही आप कोई भी पैकेज लेते हैं उसका 2 गुना लगभग बोनस आ जाता है। जैसे आप मान लो 1180 का लेते हैं तो यहाँ बोनस 2000 क्रेडिट हो जाएगा। आप गेम खेलते हैं उसका बैलेंस गेम ई वॉलेट में होता है और यहाँ पे ध्यान रहे कि जो गेम खेलते हैं वो यहाँ से डिडक्शन होगा और आप विनिंग अगर होते हैं तो ई वॉलेट बैलेंस में आएगा, यानी कि टोटल कमीशन ई वॉलेट बैलेंस में आएगा। और जो गेम खेलेंगे आप उसको गेम ई वॉलेट से कटेगा। तो ध्यान रहे कि आपके गेम ई वॉलेट के अलावे मेन बैलेंस ई वॉलेट है। ई वॉलेट के अंदर पैसा आपका है तो आप गेम ई वॉलेट में ट्रांसफ़र करके आप गेम खेल सकते हैं। बताते हैं कि गेम ई वॉलेट में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। मान लो कि आपके पास ई वॉलेट में बहुत सारा पैसा है, आपका कमीशन है या आपने क्रेडिट लिया है कंपनी से, तो आप इसको ट्रांसफ़र करने का 2 ऑप्शन है। पहला है ई वॉलेट ट्रांसफ़र, आप देख लेंगे टॉपअप के नीचे ई वॉलेट के अंदर ई वॉलेट ट्रांसफ़र। ई वॉलेट ट्रांसफ़र में क्या है कि आप यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांग रहा है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड से रैंडमली 1 से 6 तक होता है, मैं आपको बता दूँ, बाकी आप चेंज कर सकते हैं। अगर चेंज किए तो आपको पता होगा। यहाँ पे ये है कि ई वॉलेट ट्रांसफ़र में कि आपका जो ई वॉलेट है उसमें से अगर आप गेम खेलना चाहते हैं तो आप गेम ई वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और कितना कर सकते हैं, मिनिमम 100 रुपया आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 100 से नीचे आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके गेम ई वॉलेट में पैसा ये 100 रुपया चला जाएगा और यहाँ से डेबिट हो जाएगा जो मेन बैलेंस है, या कमीशन का बैलेंस हो या क्रेडिट आप लिए हैं या पे आउट जो भी चीज़ का हो आपको यहाँ। अब यहाँ गेम ई वॉलेट पे शो करेगा ट्रांसफ़र जैसे ही क्लिक करेंगे। दूसरा है
कि आप मान लो कि आपके जो फ्रेंड है, आपके दोस्त है, उनके पास पैसा नहीं है गेम खेलने के लिए, तो उनसे आप पैसा ले लीजिए। अगर आपके ई वॉलेट के अंदर पैसा है तो आप डायरेक्ट जो है यहाँ से वॉलेट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये वॉलेट ट्रांसफ़र में ई वॉलेट ट्रांसफ़र में क्या है कि यहाँ पे आप किसी भी आईडी पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मिनिमम 100 रुपया। मान लो कि मैं आपके पास कमीशन बना है 2000 रुपया, और आप चाहते हैं कि आपने जिसको ज्वाइन कराया है उनके पास ज्वाइन हुआ, तो उनको बोलो कि आप मुझे पेमेंट दे दो या उनसे पेमेंट ले लो आप, और अपने आईडी से उनके आईडी पे ट्रांसफ़र मार दो। ट्रांसफ़र मारने के लिए पहले क्या है कि आपको उनका अमाउंट डालना है, उनका यूज़र आईडी डालना है, और यह पैसा उनके आईडी पे चला जाएगा। उनके आईडी पे जाके उनके आईडी से उनका आईडी टॉपअप कर दीजिए और वह पैसा अपने पास रख लीजिए। मतलब आपको पेमेंट किसी भी समय लेने में कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी से आप आईडी टू आईडी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। यहाँ ये ऑप्शन है। एक चीज़ मैं भूल गया बता दें कि यहाँ पे जो टॉपअप है, ध्यान रहे कि अगर आपके पास ई वॉलेट में बैलेंस है तो आप अपना आईडी के साथ साथ आप किसी दूसरे का भी आईडी टॉपअप कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ है। बताइए, आप दूसरे किसी डाउनलाइन का भी टॉपअप कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास बैलेंस होना चाहिए। चलिए, तो मैं आज इतना ही। मैं अगला वीडियो में बताऊंगा कि हम गेम ई वॉलेट से गेम कैसे खेलते हैं। मैं पहले ऐप के बारे में बताऊंगा, उसके बाद हम गेम ई वॉलेट यहाँ पे है जो यहाँ से डिडक्शन होगा कैसे, और जब हम जीतेंगे, खेल करके आपको लाइव बताएंगे। और चलिए, शुक्रिया। इतना मैंने आपको शॉर्ट में बताया, चूँकि बहुत लंबा वीडियो जाने के बाद दिक्कत होती है अपलोड करने में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप रॉयल स्पोर्ट्स लीग परिवार से जुड़े हुए हैं, या अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि सबको ये पता चल जाए कि रॉयल स्पोर्ट लीग्स 21 तरह का इनकम 2021 में हम सबों को दे रही है। और मिशन 2021 को सफल बनाने के लिए हम सभी अगले 1 साल में करोड़पति के श्रेणी में हम आएँ। और मैं आगे इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि हम सब मिल करके सक्सेस हों, सफलता के उस करीब पे जाए। जय हिंद, जय भारत।